53वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि पुनः बोले, हे युधिष्ठिर, देव तीर्थ के दर्शन के बाद गुहावासी तीर्थ पर जाना चाहिए, जहाँ पर सनातन महादेव गुहावासी के रूप में स्थित हैं। युधिष्ठिर जी बोले, हे ऋषिवर, देवाधिदेव जगत गुरु शिव ने किस कारण चिरकाल तपोलीन होकर गुहा में निवास किया, मुझे विस्तार से बताकर मेरे कौतूहल को दूर कीजिए। मार्कंडेय ऋषि बोले, आपकी जिज्ञासा उत्तम है। इस विषय में पुराणों में बहुत वर्णन आया है, लेकिन कलयुग के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि मंद हो गई है, इसलिए मैं संक्षेप में बताता हूँ। कृतयुग में दारू वन नामक विशाल वन था। अनेक प्रकार के वृक्ष, लताओं, बल्लियों, सिंह, व्याघ्र, वराह, हाथी, ऋक्ष, अनेक विध पक्षियों के स्वरों के कोलाहल से ऐसा लगता था जैसे चैत्र रथ वन हो। वहाँ पर व्रतधारी, महातपा, आश्रमवासी, ऋषिगण और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, भिक्षु परम पद प्राप्ति की इच्छा से रहते थे। एक बार की बात है, किसी कारण से वृषभ पर आरूढ़ होकर उमा जी के साथ भगवान शंकर वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने ऋग्वेद, सामवेद की ध्वनि से निनादित यज्ञाग्नि के धूम से युक्त सर्व पाप प्राणासक उस तापसावास को देखा। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, यह वेद ध्वनि गुंजित आश्रम किसका है, जिसे देखकर मनुष्य भूख, प्यास, थकावट सब भूल जाता है। महेश्वर बोले, हे देवी, क्या आपने दारुवन के बारे में नहीं सुना, जहाँ पर अनेक ब्राह्मण गृहस्थ के रूप में और स्त्रियां पति की शुश्रूषा में लगी रहती हैं। वे अन्य किसी धर्म और अन्य किसी देव को नहीं जानती। महेश्वर के इन वचनों को सुनकर पार्वती ने कौतूहल से भगवान शंकर से कहा, हे देव, यदि ऐसा है तो आप कामदेव बनकर उनके चरित्र में विचलन करो। यदि नहीं डिगी तो समझूंगी कि वे स्त्रियां पति देव के अतिरिक्त किसी देव को नहीं जानती। भगवान शंकर बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ब्राह्मण क्रोध रूपी शस्त्रधारी होते हैं और विष्णु चक्रधारी होते हैं, किंतु क्रोध चक्र से भी तीक्ष्ण है। यदि ब्राह्मण को क्रोधित नहीं करना चाहिए, तीनों लोकों में ऐसा कोई देव, मनुष्य, नाग, असुर नहीं दिखता जिससे ब्राह्मणों ने कष्ट दिया हो। ब्राह्मण तो इस पृथ्वी पर साक्षात देवता है। जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए उसे स्वर्गलोक, मनुष्यलोक और मोक्ष प्राप्त होते हैं। ऐसा समझकर अशुभ आग्रह नहीं करना चाहिए, जो लोक विरुद्ध हो और ब्राह्मणों के क्रोध को बढ़ाने वाला हो। पार्वती बोली, यदि आप स्त्रियों के शील का घर्षण नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी पत्नी नहीं। तुम कैसे हो जो मेरे कौतुक को पूरा नहीं करते। जब पार्वती ने ऐसा कहा तब महादेव शंकर पार्वती का कहा करने में लग गए। भगवान शंकर ने कापालिक का रूप बनाया, जटाओं को एक सर्प से बांधा, दूसरे से चंद्रमा को, अन्य सर्प को गले में हार बनाया, गोनस सर्प को कर्ण का कुंडल बनाकर पहना, व्याघ्र चर्म पहना और मेखला लपेटी। इस प्रकार अद्भुत कापालिक वेश धारण कर घुंघरुओं की ध्वनि से समग्र पृथ्वी को निनादित करते हुए, डमरू बजाते हुए प्रातः काल में दारुवन में घुस गए। वहां पर पत्र, पुष्प, फल लेने आए बहुत से ब्राह्मणों ने जैसे ही देखा, वे सब इधर उधर भागने लगे। उस रूप को देखते ही सभी स्त्रियों की पत्नियां काम से पीड़ित हो गई। उनमें बहुत से विकार उत्पन्न हो गए, जैसे मोह, चित्त विभ्रम आदि। कुछ ऋषिकाएं अपने गहने वस्त्र उतारने लगी, कुछ ने अपने जूड़े खोल दिए, कुछ देवी से भिक्षा देने का अभिनय करने लगी, कुछ दरवी से भिक्षा देने का अभिनय करने लगी, कुछ अपने गिरे हुए अंचल से स्तनों को ढकना भूल गई, कुछ अपने स्तनों को मसलने लगी और प्रलाप करने लगी। इस प्रकार सभी स्त्रियों में क्षोभ उत्पन्न कर महादेव जी भागते हुए अदृश्य हो गए। स्त्रियां उनके पीछे दौड़ने लगी। इतने में वे ब्राह्मण वापस तपोवन में आए और अपने अपनी पतिव्रताओं को महामोह से मोहित और
पतिव्रत से विचलित होते हुए देखा और देखकर चकरा गए। इसके बाद स्वस्थ होने पर समाधि ज्ञान से देखा कि यह सब लीला महादेव जी की है। तो कोई क्रोध से दंड उठाकर दौड़ने लगा, तो कोई जलपात्र लेकर, तो कोई कुश लेकर। सभी ब्राह्मण जंगल में घूमकर एक जगह मिले और बोले कि यदि हमने वास्तव में जप होम करके ईश्वर आराधना की हो तो रुद्र का लिंग भूतल पर गिर जाए। जिसने इस प्रकार से हमारी स्त्रियों में क्षोभ उत्पन्न किया है। ऐसा 3 बार कहने पर उमापति शिव जी का लिंग पृथ्वी पर आ गिरा और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, मानो संसार नष्ट हो गया हो। उल्कापात होने लगा, भूकंप आ गया, पर्वत शिखर गिरने लगे, सागर सूखने लगे और देवगण मनोविकारी हो गए। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग दुखी न होवे, शिव जी को ब्राह्मणों का शाप लग गया है। ब्राह्मणों के तुष्ट हो जाने पर शाप छूट जाएगा। ब्रह्मा जी के कथन पर विचार करते हुए सभी देव वापस लौट आए और ब्रह्मा जी शिव को प्रसन्न करने के लिए दारू वन में पहुँचे। विश्वामित्र, वशिष्ठ, जाबाली, कश्यप आदि ऋषियों के साथ शिवलिंग के पास पहुंचकर बोले, ब्राह्मण बलवान है और क्रोध ज्ञान का नाशक है। उन्होंने हड़बड़ी में जो कार्य किया है वह क्षमा योग्य है। हे शिव जी, आपका लिंग जितना पूज्य है उतना पूज्य तो आपका शरीर भी नहीं है। आप लिंग रूप में जगत पूज्य हैं। आप नर्मदा जल में स्थित होने पर शाप से मुक्त हो जाएंगे। ब्राह्मणों का इसमें कोई दोष नहीं है। जो भविष्यता है वह बदल नहीं सकती। आपका लिंग जो पृथ्वी पर गिर पड़ा है वह देव तीर्थ, पितृतीर्थ आदि तीर्थ रूप है और उसकी पूजा करने पर वही फल होगा जो देव तीर्थ आदि की पूजा से मिलता है। इस प्रकार कहने पर शिव जी सभी ब्राह्मणों को नमस्कार कर ब्रह्मा जी से बोले, ब्राह्मण तो चलते फिरते तीर्थ हैं। उनकी वाणी से पापी जन इतने पवित्र हो जाते हैं जितने गंगा नादि से भी नहीं होते। गंगा आदि तीर्थ तो समय से पवित्र करते हैं, किंतु विप्र वाक्य तो तत्काल पवित्र करते हैं। गंगा आदि तीर्थ भी विप्र वाक्यों से प्रतिष्ठित है। इस प्रकार ब्रह्मा जी का अभिनंदन कर शिव जी नर्मदा तट पर पहुँचे और परम व्रत धारण कर गुफा निवासी होकर मौन धारण कर जप करने लगे। नियम पूरा होने पर उस शिवलिंग को स्थापित कर कैलाश पर्वत पर लौट गए। रेवा तट पर महेश जी ने ही उसकी स्थापना की थी, इसलिए वह नर्मदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और गुहा में निवास के कारण गुहावासी नाम से भी प्रसिद्ध है। जो वहां पर स्नान कर शिव की उपासना करते हैं वह अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। जो पितरों को तिलोदक देता है उसकी 21 पीढ़ी के पितर तृप्त होते हैं। जो ब्राह्मण भोज कराता है उसे प्रति ब्राह्मण सहस्त्र विप्र भोज का फल मिलता है। स्वर्णाभूषण, वस्त्र, तिल, भूमि दान देने पर अक्षय धन पाता है। अष्टमी चतुर्दशी को निराहार रहकर नर्मदेश्वर की उपासना करने पर मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। दाह संस्कार होने पर 10 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अनाशक व्रत धारण करने पर सदा के लिए रुद्रलोकवासी हो जाता है। जो इस नर्मदेश्वर तीर्थ की उत्पत्ति सुनते हैं उनका पाप नष्ट हो जाता है। 54वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, गुहावासी नर्मदेश्वर के दर्शन करने के बाद कपिला तीर्थ पर जाना चाहिए, जहाँ पर स्नान मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर जी बोले, अब आपने जैसा नर्मदेश्वर महात्मा सुनाया है वैसे ही कृपा करके कपिला तीर्थ का महात्मा भी सुनाइए कि वह कैसे और क्यों उत्पन्न हुआ। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, ध्यान से सुनो। कृत युग में ब्रह्मा जी चतुर्विध जीवों की सृष्टि करने के बाद जैसे ही अग्निहोत्रशाला पर रुके वैसे ही दैदीप्यमान कपिला गौ अग्निकुंड से प्रकट हुई। उस कपिला गौ के सिंह अग्निज्वाला के समान चमक रहे थे। बड़े बड़े नेत्रों वाली, सक्षीरा, सर्वलक्षण संपन्न और आकर्षक घंटा ध्वनि करती हुई उस गौ को देखकर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और बोले, हे कपिले, तुम्हें नमस्कार हो।
तुम लोक श्रेष्ठ हो, मंगलकारी हो, पाप नाशनी हो। तुम ही लक्ष्मी हो, घृति, स्मृति, मेधा, उमा, ब्राह्मी, ब्रह्माणी, कौमारी, शक्ति, श्रद्धा, कालरात्रि, परमेश्वरी, सब कुछ तुम ही हो। तुम सर्वलोक में सभी जीव जड़ पदार्थ में व्याप्त हो। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर कपिला गौ ब्रह्मा जी से बोली, हे जगत गुरु, मैं प्रसन्न हूँ, कहिए मेरा क्या कर्तव्य है। ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वरी, आप चराचर में व्याप्त हो, आप स्वर्ग से मृत्यु लोक में जाइए और लोक कल्याण कीजिए। जो गाय का दान करेंगे वे स्वर्ग प्राप्त करेंगे। इसके बाद सुरासुर वंदित कपिला गौ भूतल पर आ गई। युधिष्ठिर जी बोले, हे मुनिवर, ब्राह्मणों को गौदान कैसे दिया जाता है? गाय के अंग प्रत्यंग में कौन कौन से देवता रहते हैं? और उस कपिला गौ ने यह तीर्थ कैसे बनाया? सब कुछ बतावे। मार्कंडेय ऋषि बोले, गाय समस्त संसार को सुख देने वाली है। कपिला गौर ब्रह्मलोक से चलकर लोक पावनी नर्मदा पर पहुंची और घोर तप करके नर्मदा तट पर रहने लगी। उसी समय से वह तीर्थ कपिला तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ पर स्नान करके जो कपिला गाय का दान करता है, समझो वह हरी भरी पृथ्वी को ही दान करता है। उसका दर्शन करने से हजारों वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कपिला गाय में भूः भुवः स्वः तपः जनः सत्य और तप स्थित है। इसके मुख में अग्नि, दांतों में शेषनाग, ओष्ठों में धाता, जीभ में सरस्वती, नेत्रों में सूर्य चंद्र, नासिका में मध्य में मेरु, ललाट में महादेव, कर्ण में अश्विनी कुमार, सिंहों में नर और नारायण, सिंहों के मध्य में ब्रह्मा, गल कंबल में वरुण, उदर में यमदेव, नाभि में स्कंद, पक्ष में वेद, मूत्र देश में गंगा आदि, पूंछ में धर्म, ककुद में मरुमंदर, संधियों में पर्वत, कुक्षी और स्तनों में समुद्र, अस्थि संधानों में वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, रोमकूपों में ऋषि, उर्वों में वसु, श्रोणी तट में पितर, पार्षणी में तीर्थ संचय, गोबर में पवित्रता, सर्व शरीर के भीतर बाहर समस्त चराचर जगत, खुरों में सर्प, पुच्छाग्र में सूर्य किरण स्थित है। जिनके घर में गाय है वे नर धन्य है। प्रातः उठकर जो गाय की प्रदक्षिणा करते हैं उन्हें देवताओं और पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य लाभ मिलता है। जो कपिला के पंचामृत से शंकर भगवान का या विष्णु या सूर्य का अभिषेक करता है वह यज्ञ का फल पाता है। जो दही दूध घी का भोजन कराता है उसे सहस्त्र विप्र भोज का फल प्राप्त होता है। कपिला तीर्थ में स्नान करके उपवास करता हुआ जो तर्पण करता है उसके 20 पीढ़ी के पितर 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। यह तीर्थ सभी पापों का नाश करता है, धर्म यश आयुष्य करता है। जो इसके महात्मा को सुनता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। 55वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इसके बाद करंजेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहाँ पे करंज वीर्य नामक दानव ने सिद्धि प्राप्त की थी। युधिष्ठिर जी बोले, हे ऋषिवर, यह करंज कौन था, किसका पुत्र था और किस कारण से तपस्या की थी? मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, कृत युग में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि ऋषि हुए थे, जो वेद वेदांग के तत्वज्ञ थे। उन महर्षि मरीचि के दीर्घकालिक तप से एक मानस पुत्र उत्पन्न हुआ, जो ज्ञान में ब्रह्मा जी का ही दूसरा रूप था। उसका नाम मारीच था। वह क्षमा, तप, दया, दान, सत्य, शौच, आर्जव आदि श्रेष्ठ गुणों से युक्त था। दक्ष प्रजापति ने मारीच को गुणवान जानकर अपनी पुत्री का दान कर दिया। उससे दीति, अदिति, दनु आदि 13 पुत्र उत्पन्न हुए। उन पुत्रों से भी पौत्र हुए। अदिति का पुत्र द्रो में अग्रगण आदित्य उत्पन्न हुआ। दीति से दैत्य और दनु से दानव, अन्य से नाग, प्रेत, पिशाच, पतत्री, रक्ष, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, वराह आदि महाबलशाली पुत्र हुए। एक से कश्यप हुए, जो तीनों लोकों के स्थावर जंगम का कारण है।
धनु से करंज नामक दानव उत्पन्न हुआ। वह करंज स्वभाव से ही वायु के समान था। वह यम नियम से युक्त जितेंद्रिय होकर नर्मदा के तट पर विपुल तप करने लगा और दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तप करते हुए उसने अपने शरीर को कृश कर लिया। इसके बाद उमा शंकर प्रकट हुए और वरदान दिया। शिव जी बोले, हे महामना करंज, आप कोई भी दुर्लभ वर मांगो। करंज बोला, हे शिव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आपके चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करें, मुझे अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। तथास्तु। ऐसा कहकर पार्वती और शिव नंदी पर सवार होकर अपने गणों के साथ अंतर्धान हो गए और वह दैत्य भी करंजेश्वर नामक शिव की स्थापना करके चला गया। तभी से करंजेश्वर तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। इस तीर्थ पर स्नान करने से सब पापों का नाश होता है। स्नान पूर्वक तर्पण करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अनशन पूर्वक समाधि लेने से रुद्रलोक प्राप्त होता है। वहां से श्रेष्ठ राजा का जन्म पाता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इसके बाद कुंडेश्वर तीर्थ पर जाना चाहिए, जहां महान यज्ञ कुंड सिद्ध हुआ था, जो सुर और असुरों में भयंकर था। वह सिद्धि को प्राप्त कर स्वर्ग चला गया था। युधिष्ठिर जी बोले, हे मुनिराज, वह महायज्ञ कुंड कौन थे, किसके पुत्र थे और किस युग में उत्पन्न हुए थे, जिसने विपुल तप करके शंकर जी को प्रसन्न किया था? बिना सुने मुझे शांति नहीं, अतः विस्तार पूर्वक कहिए। मार्कंडेय ऋषि बोले, त्रेता युग में पुलस्त्य कुलोत्पन्न विश्रवा ऋषि हुए। उनकी पत्नी भारद्वाज ऋषि की कन्या थी। उनसे धनद नामक सर्वगुण संपन्न पुत्र हुआ। ब्रह्मा जी ने यह जानकर कि यह मेरे कुल में विश्रवा से उत्पन्न पुत्र है, अतः उसका नाम वैश्रवण रखा और कहा कि आप देवों के सर्वधन के रक्षक, चौथे लोकपाल के रूप में विश्वविख्यात होगे। उस धनद की भद्रेश्वरी नामक पत्नी से यक्षराज कुंड नामक पुत्र हुआ, जो अपने माता पिता की अनुज्ञा से नर्मदा के तट पर आकर विपुल तप करने लगा। उसने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तप, वर्षा में स्थंडिल, हेमंत में जलस्थ, वायु भक्ष तप करते हुए एक अंगूठे पर खड़े होकर 100 वर्ष बिता दिए और अग्नि चर्म मात्र शेष रह गया। इस तप से शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। शिवजी बोले, हे यक्ष, मैं आपके तप से प्रसन्न हूँ, अतः कोई मनोवांछित वर मांगो। कुंड बोला, हे शिवजी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि मैं यक्षों का राजा बनूं, आपकी कृपा से शत्रुओं से अवध्य रहूं। तथास्तु। ऐसा कहकर महादेव जी आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत चले गए और कुंड भी विधिवत पुष्प, धूप, लिंग पूरण आदि से पूजन करके ब्राह्मणों को अन्न पान आदि से तृप्त करके महादेव जी को संतुष्ट कर अपने घर चला गया। तभी से लोक विख्यात कुंड नामक तीर्थ बना। इस तीर्थ का प्रभाव है कि यहाँ पर ईशान देव की पूजा करने से धन संपत्ति अक्षय हो जाती है। ब्राह्मण को गाय का दान करने से अपने शरीर के रोम संख्या प्रमाण वर्षों तक रुद्रलोक वास मिलता है। जो अन्न, भूमि, रथ, अश्व का दान ब्राह्मणों में करता है, वह गंधर्व अप्सराओं के बीच स्वर्ग लोक में आनंद करता है। इस तीर्थ का महात्म्य सुनने से मनोरथ पूर्ण होते हैं और पाप नष्ट होते हैं। 56वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इसके बाद पिपलेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहाँ महायोगी पिपलाद ने तप किया था। युधिष्ठिर जी बोले, हे मुनीश्वर, ये पिपलाद ऋषि कौन थे और किस कारण तप किया था, यह सब विस्तार से कहिए। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे तात, मिथिला में वेदांग पारंगत याज्ञवल्क्य ऋषि थे। उन्होंने महान तप किया। उनकी बहन तापसी थी। देव योग से वह 7 वर्षों बाद विधवा हो गई और माता पिता भी स्वर्गवासी हो गए और वह दोनों पक्षों से अकेली हो गई। वह भटकती हुई अपने भाई याज्ञवल्क्य के पास आई और घोर तप करने लगी। एक बार वह रजस्वला हुई तो अंदर आकर आश्रम में से
एक कपड़ा ले लिया जो याज्ञवल्क्य के वीर्य से गीला था। याज्ञवल्क्य जब अपने लंगोटे ढूंढने लगे तब तापसी ने पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हो। याज्ञवल्क्य बोले, हे भगनी, आज मैंने अपवित्र स्वप्न देखा है। मेरे शुक्र से गीली लंगोटी भी नहीं दिख रही है। इतना सुनते वह अत्यंत डरी हुई बोली, हे भ्रात, वह लंगोटी तो मैंने ऋतुस्राव के लिए लगाई है। यह सुनकर याज्ञवल्क्य हाय हाय करने लगे और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। यह क्या हो गया? ऐसा सुनकर वह ऋषि को होश में लाने लगी और पूछने लगी कि ऐसा क्या हो गया जो कुछ गोपनीय है, इसलिए आप मूर्छित हो गए। मुझे साकारण बताएं, उसका प्रतिकार अभी किया जाए। इसके बाद बहुत देर तक विचार मग्न रहने के बाद याज्ञवल्क्य लज्जा से सिर झुकाकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं। अज्ञान से और देव योग से तुम्हें गर्व ठहर गया है, उसकी रक्षा करो, नष्ट मत करना। इसके बाद वह बहन तापसी भी लज्जा से गड़ गई और गर्भ पालन करने लगी और जन्म होने पर अश्वत्थ के नीचे भूमि पर रखकर बोली, हे चराचर जीवों, आप मेरे इस बालक की रक्षा करना। इतना कहकर वह चली गई। एक मुहूर्त तक वह बालक निश्चल पड़ा रहा, फिर हाथ पैर फैलाकर मुंह खोलकर विकृत स्वर से रोने लगा। उसके रुदन ने स्थावर जंगम पृथ्वी वन उपवन कांप उठे। इसके बाद घोर क्षुधा से पीड़ित जानकर विस्त्रब्ध होकर पिपलाद ने सोचा, मेरा ग्रह गोचर क्या है। इसके बाद क्रूर दृष्टि से देखा। इतने में पृथ्वी पर शनिचर ग्रह आ गिरा और भय से कांपते हुए बोला, हे विप्र पिपलाद महामुनि, मैंने क्या पाप किया है जो पृथ्वी पर आ गिरा हूँ। तब पिपलाद मुनि बोले, माता पिता से हीन मेरे पुत्र को क्यों पीड़ा पहुँचा रहे हो। शनिचर बोला, हे मुने, मुझे मुक्त करे, मैं सदा क्रूर हूँ और मेरी दृष्टि क्रूर है। पिपलाद ऋषि बोले, आज से आप कभी भी बालकों को पीड़ा मत देना। एवं अस्तु, ऐसा कहकर ऋषि को प्रणाम कर शनिचर अपने ग्रह स्थान पर चला गया। शनिचर के चले जाने पर पिता के बारे में सोचते हुए आग्नेयी धारणा करके उस बालक ने अग्नि प्रकट की और उसके अंदर रौद्र रूपिणी कृत्या उत्पन्न की। इतने में ज्वालाग्नि से धधकती हुई वह कृत्या प्रकट होकर बोली, मुझे क्या करना है? क्या मैं समुद्रों को सुखा दूं, पर्वतों को चूर कर दूं, त्रिलोक में क्षोभ कर दूं, नभ को नीचे गिरा दूं, जो आपका अपराधी हो उसका सिर गिरा दूं? मुझे शीघ्र आदेश करें, मेरा समय बीत रहा है। कृत्या के इस वचन को सुनकर महातपस्वी पिपलाद ने क्रोध से बोला, तुम मेरे पिता के सिर पर गिरा। पिपलाद के ऐसा कहने पर नभ को चीरते हुई कृत्या वहां गई जहां मिथिला में याज्ञवल्क्य ऋषि तप में लगे थे। याज्ञवल्क्य ने जैसे ही दिशाओं में धधकती हुई प्रभा देखी, वैसे ही कृत्या याज्ञवल्क्य के सम्मुख उपस्थित हुई। उसे देखकर याज्ञवल्क्य राजा जनक के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। राजा जनक बोले, यह ब्रह्म तेज से उत्पन्न अनिराकरणीय कृत्या है। मैं अधिक क्या कहूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ। आप किसी और राजा के पास जाएं। याज्ञवल्क्य वहां से चलकर इंद्र के पास गए और नमस्कार कर कांपते हुए त्राहि त्राहि करने लगे। यह सुनकर देवराज बोले, मैं आपको ब्रह्मकोप से नहीं बचा सकता। इसके बाद याज्ञवल्क्य ब्रह्मा जी के पास गए। वहां ब्रह्मा जी ने भी असमर्थता बताई। तब वे विष्णु भगवान के पास गए, किंतु विष्णु भगवान ने भी असमर्थता बताई। तब वे भगवान शंकर के पास गए। उस समय उनके पीछे भूत लग गया और नख मांस के भीतर छिप गया। वहां पहुंचकर वह महादेव से बोला, छोड़ो छोड़ो। भूत कृत्या के ऐसा कहने पर नख मांस के भीतर छिपाए हुए उस भूत को भगवान शंकर ने याज्ञवल्क्य को दिखाया और भूत की स्थापना करके विपत्तिग्रस्त याज्ञवल्क्य को देखकर शंकर जी बोले, तुम महामुनि याज्ञवल्क्य से निकल जाओ। और उस भूत को सूक्ष्म बनाते हुए बोले, हे कृत्या, तुम क्या करना चाहते हो? कृत्या ने कहा, मैं क्रोधविष्ट पिपलाद द्वारा भेजी गई हूँ और इसके शरीर को पल भर में जला दूंगी। महादेव भूत कृत्या के ऐसा वचन सुनकर पिपलाद के पास पहुँचे और बोले, हे मुनि, तुम्हारा वचन सत्य है।
सत्य है, अन्यथा नहीं हो सकता। मैं आपकी उपासना करता हूँ। ये आपके पिता याज्ञवल्क्य हैं, इनकी रक्षा करो। इस विनाशकारिणी कृत्या को छोड़ो। ऐसा कहने पर पिप्पलाद ने शिव जी को आया देखकर प्रणाम किया और शांत चित्त से बोले, ऐसा ही हो। और फिर शिव जी ने याज्ञवल्क्य की रक्षा बांध कर पिप्पलाद का नाम योगेश्वर रखा और पिप्पलाद से बोले, कृत्या सब पापों का नाश करे। उनकी आज्ञा से कृत्या ने रक्षाबद्ध मुनि की रक्षा की और उनके सब पापों का दाह कर दिया। इसके बाद भगवान रुद्र कृपालु होते हुए याज्ञवल्क्य को क्षमा करवाकर वहीं पर अंतर्धान हो गए। ऐसा होने पर भी खोटे मन वाला पिप्पलाद पिता के उद्वेग योग से नर्मदा तट पर एक अंगूठे से खड़ा होकर 100 वर्ष तक निराहार खड़ा रहा और भगवान शंकर की तपस्या की। शिव जी प्रकट हुए। शिव जी बोले, मैं आपके तप से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। पिप्पलाद बोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे जन्म से उत्पन्न पिता के उद्वेग को मैं काट सकूं, ऐसा वर दीजिए। हे महेश, पाप नष्ट करिए और इस तीर्थ पर ही सदाशिव रूप में स्थापित होइए। शिव जी ने भी तथास्तु ऐसा कहकर भूत संग युक्त वही अंतर्धान हो गए। शिव जी ने अंतर्धान होने पर पिप्पलाद ने स्नान करके महादेव की स्थापना की और उत्तर पर्वत की ओर चले गए। इस तीर्थ पर स्नान कर मंत्र पूर्वक पितरों देवों का तर्पण कर महादेव की पूजा कर भक्तिमान मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और देहावसान के बाद रुद्र लोक पाता है। यहाँ विप्रों को भोजन कराने पर पितरों को 12 वर्ष तक तुष्टि मिलती है और समाधि लेने पर सदा सदा के लिए शिवलोक वासी हो जाता है। पिप्पलाद ऋषि का महात्मा सुनने से पाप का नाश होता है, अतः दुष्स्वप्न नहीं आते।